सपा मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बिजनौर के नजीराबाद आज पहुंचे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव का चुनावी दौर शुरू होने से पहले दिन से लेकर आज तक का यह सबसे विशाल कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नफरत की राजनीति करती है। भाजपा ने भाईचारा पूरी तरह से खत्म कर दिया है और संविधान को खत्म करके भाजपा के लोग आम आदमी से वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। दरअसल बिजनौर और नगीना दोनों लोकसभा सीट पश्चिमी यूपी में सबसे अहम सीट मानी जाती है। इन दोनों सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने भी एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है। बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट जीतने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं ने बिजनौर में सभाओं को संबोधित किया। फिलहाल नगीना सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार के हक में वोट की अपील करने के लिए सपा मुखिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने नामकरण करने के अलावा कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने यूपी में डायल 100 सेवाएं दी तो भाजपा सरकार ने उसको 112 में तब्दील कर दिया। वहीं अखिलेश ने भाजपा सरकार को गरीबों, मजलूमों व किसानों की विरोधी सरकार बताया। वहीं कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव में हारने के खौफ से विपक्षी नेताओं को जेल भिजवाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद खुशियों की बहार आएगी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ से पेपर लीक हो रहा वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जितना वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब कर लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ दें। सर, राशिद जी ने कहा है कि आज काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियाँ चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियाँ दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे।
जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने। यहाँ पर लैपटॉप बांटे, वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली घुसे तो ये थक जाओगे, तब जा कर के थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, आपकी बात 400 पार क्या करना है आपको? 400 हार इस बार की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है, और ये बात तो सामने आ गई है। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है, और याद रखना, संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं।